सबको हमारे जीवते प्रभु यीशु मसीह में नमस्कार। मैं निधि रॉबिन साइमन जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री से आप सबों का स्वागत करती हूँ और फिर से ट्यूसडे को 6 o'clock परमेश्वर का वचन मनन लेकर आप लोगों के समक्ष आई। आशा करती हूँ आप सभी साक्षरता से होंगे। जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री 2017 से परमेश्वर की सेवा में है और हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स आपको हमारी वेबसाइट में, हमारे यूट्यूब चैनल में, जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री यूट्यूब चैनल में, फेसबुक पेज में, फेसबुक ग्रुप में मिल जाएंगे और आप हमें ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं और हम सब आपके लिए प्रार्थना करेंगे क्योंकि हमारा प्रार्थनाओं का सुननेहारा परमेश्वर है। जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री के यूट्यूब चैनल के लिए आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि आप इसमें जो वीडियोस हैं उसे आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, फैमिली में और आशीष पाएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और हमारे फेसबुक पेज में भी मेंबर बने, ग्रुप में भी मेंबर बने, ज्वाइन करें और परमेश्वर की आशीष को पाएं। अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट आप हमें भेज सकते हैं और इस बात को मैं कन्फर्मली आप लोगों से कहना चाहती हूं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को जरूर सुनता है क्योंकि वचन कहता है कि जहां 2 व 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होकर कुछ मांगते हैं मैं उनके बीच का मांगा करता हूं। चलिए आज का मनन स्टार्ट करने से पहले हम प्रार्थना में जाएं। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरे चरणों पास आते हैं प्रभु, अपने पापी मस्तकों को तेरे चरणों में रखते हैं और आज के दिन जो कुछ भी तू हमें चाहता है बताना पिता परमेश्वर, उसके लिए हम तुझसे समझ, बुद्धि और ज्ञान मांगते हैं। पिता आज इस मनन के दौरान तेरा पवित्र आत्मा हमारे बीच में उपस्थित रहे। जितने भी भाई बहन मुझे देखते हैं पिता परमेश्वर तेरी ओर से आशीष पाए प्रभु। हे पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार का कोई भी नेट कनेक्शन में प्रॉब्लम ना हो, अनुग्रह और दया कर और तू हमारे बीच उपस्थित हो। केवल तेरे नाम की महिमा हो। तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम आगे बढ़ते हैं और आज के टॉपिक की ओर हम चलते हैं। आज जो मैंने टॉपिक चूज किया है वो है वॉक इन विक्ट्री इन द क्रिश्चियन लाइफ। हर कोई की ख्वाहिश, हर एक व्यक्ति की एक ख्वाहिश, इच्छा, हंगर, डिजायर होती है कि ही वॉन्ट्स टू बी विक्टोरियस इन हिज लाइफ एंड दैट टू व्हेन द लाइफ इज क्रिश्चियन लाइफ। जी हाँ, आज ये मेरा यही टॉपिक है और आपको पता है इसके लिए हम कितनी जद्दोजहद करते हैं, इस बात को जानने के लिए कि हम अपने जीवन में विजयी कैसे बने। हम बहुत से आर्टिकल्स पढ़ते हैं, हम बहुत सी बुक्स सर्च करते हैं कि कुछ हमें मिल जाए, कि हम जाने कि हमें अपने जीवन में विक्ट्री कैसे प्राप्त करनी है। हम उन लोगों के पास जाते हैं जो प्रभु के दास दासी होते हैं, उनसे विनती करते हैं कि हमारी लाइफ को विक्टोरियस बनाने के लिए वो विनती और प्रार्थना करें। लेकिन आज जो मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ, विक्ट्री इन आवर लाइफ, इन आवर क्रिश्चियन लाइफ, वो मेरा जो थॉट है थोड़ा सा डिफरेंट है। जी हाँ, और पूरा आशा करती हूँ, विश्वास भी करती हूँ कि इस थॉट से आप जरूर एग्री भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आती हूँ उस शब्द में जिसका नाम है विक्ट्री और विजय। हम प्राप्त करना चाहते हैं कब? अगर हम कॉमनली देखें तो तब जब हम किसी युद्ध में हैं, वॉर में हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि वॉर हैज ऑलरेडी फिनिश्ड। जी, war has already finished and already we are declared to be victorious.
व्हाट इज दैट वॉर? ये वॉर तब था जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, हमारे पापों को उसने अपने ऊपर लिया और क्रूस पर अपनी जान देकर तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और जयवंत हो गया, और उसके साथ हम भी जयवंत हो गए। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हेन वी हैव ऑलरेडी गॉट विक्ट्री, व्हाट इज द प्रॉब्लम? इट इज वी, इट इज वी ओनली द प्रॉब्लम, क्योंकि ये हम ही हैं जिन्हें एक्सेप्ट करना है कि वी आर ऑलरेडी विक्टोरियस। जी हाँ, और इसी वी को समझाने के लिए मैं 3 पॉइंट्स लेकर आई हूं। वचन से आप लोगों के सामने मैं पढ़ती जाऊंगी रोमियो 6:1-14। बहुत ही अच्छी बात पौलुस प्रेरित ने कही है, और मैं जानती हूँ कि ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट लर्नड पर्सनालिटी ऑफ अवर बाइबल, और उनकी जो बातें रहती थी, उनकी जो सीख होती थी, उसको समझने के लिए मतलब खुद सदूकी और फरूसी भी कंफ्यूज्ड हो जाते थे। वो सही बात को इतने सटीक तरीके से बोलते थे। जी, रोमियो में अध्याय 6 में उन्होंने जो कहा है, ये डिक्लेयर करता है कि वी आर ऑलरेडी विक्टोरियस। द ओनली थिंग वी हैव टू डू इट, वी हैव टू एक्सेप्ट इट, क्योंकि वॉर ऑलरेडी खत्म हो चुका है। जी, देखिए चार्ल्स एडमन, इन्होंने कहा है कि हमारी जो क्रिश्चियन लाइफ है वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए विक्टोरियस लाइफ नहीं है। क्रिश्चियन लाइफ जो है कंटिन्यूअस विक्टोरियस लाइफ है। आज भी, आज हम ये नहीं कह सकते कि हम हारे हुए हैं, हम विजयी ऑलरेडी हैं। तो चलिए, जो 3 बातें मैंने समझी आप लोगों के सामने रखती हूँ, और आशा करती हूँ कि आप भी माने इस बात को और हामी भरें कि हाँ जी, ये तो बिल्कुल सही है हमारे क्रिश्चियन लाइफ के। सबसे पहली बात कि विक्टोरियस लाइफ में वी आर लिविंग इज नोइंग इट, जानना, उसको जानना कि वी आर लिविंग इन द विक्टोरियस लाइफ। 6 रोमियो 6 का मैं 4th वचन आप लोगों के सामने पढ़ूंगी। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। अब ये हमको वचन सिखा रहा है कि यू हैव टू नो दैट क्या, व्हाट आर वी, हम क्या हैं। वी आर द वन क्रूसिफाइड विथ क्राइस्ट, वी आर द वन बरीड विथ क्राइस्ट, वी आर द वन रेज्ड विथ क्राइस्ट, वी आर द वन यूनाइटेड विथ क्राइस्ट। इन 4 पॉइंट्स को अगर हम अपने जीवन में एक्सेप्ट कर लेते हैं, आवर लाइफ इज विक्टोरियस, हम जयवंत कहलाते हैं। हमारे जीवन में हार नहीं है, हमारा शैतान कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जब क्रूसिफिकेशन हुआ था हमारे प्रभु यीशु मसीह का, तो कितने लोगों को क्रूसिफाई किया गया था? तो आप मुझसे कहेंगे 3 लोगों को, प्रभु यीशु मसीह और वो 2 जो डाकू थे। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, और ये हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सत्य बात है, ऐसा ही हुआ था। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ये कहूंगी, उस दिन मैं भी प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूसिफाइड हुई थी, क्योंकि वो मेरे पापों को लिया था, वो मेरे पापों के लिए अब क्रूस पर उस मृत्यु को सह रहा था। और जब मैं उसके साथ क्रूसिफाइड हुई हूं, तो मैं उसके साथ तीसरे दिन जी भी उठी हूँ, उसके साथ गाड़ी भी गई थी, उसके साथ मैं जी भी उठी थी, और
आज मैं उसके साथ यूनाइटेड हूँ, एक हूँ। जी हाँ, मैं एक हूँ उसके साथ। और यही बात मैं आप लोगों से भी गुजारिश करती हूँ कि इसे एक्सेप्ट करें। अब आप कहेंगे उसके साथ एक होने का मतलब क्या है? अभी हमने कहा it symbolizes the act of baptism. What is baptism? मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी बैप्टिज्म के बारे में, जो पाया जाता है प्रेरितों के काम 8 उसका 36 एंड 37 वचन। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है 36, मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे, तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक। यहाँ पर बपतिस्मा की बात चल रही है, लेने की। फिलिपस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। व्हाट इज बपतिस्मा? यहाँ पर एकदम क्लियरली डिक्लेरेशन है कि वी हैव टू डू द विश्वास। कैसा विश्वास? सारे मन से। क्या विश्वास? कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यहां पर जब हम विक्टोरियस लाइफ में जीने की बात करते हैं तो उस बपतिस्मा को भी एक्सेप्ट करें, और वो बपतिस्मा है कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। या वो सॉन्ग जो हम हमेशा गाते हैं, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, बस, नो टर्निंग बैक। ये बात अगर हम अपने जीवन में एक्सेप्ट कर लेते हैं, वी आर ऑलरेडी विक्टोरियस। लेकिन हम जो हमें अनुग्रह मिला है उसे टेक इट इजी, ग्रांटेड लेते हैं। जी हाँ, और इसलिए यहाँ पर इस अध्याय में पौलुस ने हमेशा क्वेश्चनेबल वे में हमसे बात की है। पहला वचन देखिए, तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? या मैं आपको इस तरीके से बोलूं कि क्या हम हमेशा पाप में लिप्त रहें, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी मीन्स सीन दैट व्हेन जीसस क्राइस्ट केम टू दिस वर्ल्ड, डाइड ऑन द क्रॉस, रेज्ड थर्ड डे, हम ऑलरेडी अनुग्रह और उस ग्रेस को पा चुके हैं। तो जब हम पाप पा चुके हैं उस ग्रेस को, तो पाप करते रहो ना यार। नो, यहाँ पे वही क्वेश्चन कर रहा है। ये हमें जानना बहुत जरूरी है कि क्या स्टिल वी आर डेड टू सिन, और उस अनुग्रह का हम इंसल्ट कर रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है? नहीं। या मैं वचन पढ़ूंगी 7, क्योंकि जो मर गया तब पाप से छूटकर धर्मी ठहर गया। अगर हम अपने पापों से छूटकर धर्मी ठहर चुके हैं, दैट मीन्स वी आर फ्रीड फ्रॉम आवर सिन। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज बीइंग धर्मी? ये सब लोगों का क्वेश्चन होता है कि धर्मी क्या होता है, व्हाट इज धर्मी? हमारा वचन एक बहुत ही प्यारी लाइन बोलता है जो मैं आपके सामने पढ़ूंगी, गलातियों उसका 2 अध्याय उसका 16। मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। यहाँ पर हमें धर्मी होने का भी डेफिनेशन मिल गया कि when we are believing Lord Jesus Christ, we are already called to be धर्मी। देखिए, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, ऑटोमेटिकली हम पाप से मुंह मोड़ लेते हैं। That means we are freed from our sin। ये बातें हमको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम जान गए। सेकेंड पॉइंट, भाई जान गए हैं तो मानो ना, मानिए भाई। अब मानने के लिए हमको क्या करना? 11th पढ़ूंगी इसी का, 6th का 11th, रोमियो 6 का 11th। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो।
नाउ व्हाट वी वर लिविंग वी हैव ऑलरेडी डाइड। अब जो हम जी रहे हैं उसके अनुग्रह के हेतु, उसके अनुग्रह के कारण हम जी रहे हैं। मतलब ये जो हमारा जीवन है वो हमारा न्यू लाइफ है, नया जीवन है। अब जो हमारा पिछला पार्ट था वो सब जा चुका है। न्यू किंग है हमारा, हम न्यू सिटीजनशिप हमें मिल चुकी है परमेश्वर के राज्य की, क्योंकि ये हमारा जीवन ही नया है। इस बात को हमें मानना है, और जब हम इस बात को मान लेते हैं ऑलरेडी हमारी लाइफ विक्टोरियस हो जाती है, हम विक्ट्री में जीने लगते हैं। तीसरी बात, मानने के बाद, देखिए जान गए मान गए, लेकिन एक्सेप्ट करना, अपने जीवन में ग्रहण करना। 12th पढ़ूंगी, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। अब जब हम जान गए हैं, मान गए हैं, तो इस बात को ग्रहण भी करें कि अब हमें पाप नहीं करना है। नाउ वी आर आवर लॉर्ड्स, आवर गॉड्स वुमेन एंड मैन। अब हम उसके हैं, हम उसके हैं, अब हमें पाप में लिप्त नहीं होना है। 13th पढ़ूंगी आपके सामने, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। हम सब चीज करते हैं, है ना, लेकिन हम क्या करने लगते हैं? हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रभु का नाम लेते हैं, हम प्रभु को मानते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम अपने आप को कुछ बातों से रोक नहीं पाते। ह्यूमन टेंडेंसी। और यहाँ पर सीधा सीधा लिखा है कि अपने अंगों को रोको। अब हमारे वो अंग कौन से हैं? हमारा हृदय, हमारी जबान, चुगली करना, हृदय में ईर्ष्या द्वेष रखना, जबान लड़ाई और झगड़े करना, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करना, नहीं तुमसे ज्यादा हम जानते हैं वाली बात करना। क्यों भाई? सबके पास अपनी समझ और बुद्धि ज्ञान प्रभु ने दिया है, जिसको जैसा समझाना होगा उसको वो वैसा समझाएगा। सब छोड़ दीजिए ना। जब आप ये बोल रहे हैं कि आप अब प्रभु में हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, प्रभु के नाम का बपतिस्मा ले लिया है आपने, मान गए हैं, जान गए हैं, ग्रहण कर लीजिए, अपने अंगों को बचा लीजिए कि वो फिर से पाप ना करे। झूठ, लड़ाई, ईर्ष्या, द्वेष, धोखा, ये सब ना करें। परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलिए। यू आर लिविंग इन द विक्टोरियस लाइफ है अगर आप उसकी इच्छा अनुसार चलते हैं। 14th पद, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो जाओगे। दिस वर्स डिक्लेयर्स वी आर लिविंग इन द विक्टोरियस लाइफ। ये लास्ट वर्स जो पौलुस ने कहा, ये सीधा सीधा हमें बता रहा है कि वी आर लिविंग इन द विक्टोरियस लाइफ। अभी हमारे पास कोई हार और वो नहीं है भैया, हम विजय हो चुके हैं, एक बार नहीं हमेशा के लिए। और जिस दिन हम ये एक्सेप्ट कर लेंगे इन सब बातों को, वी आर अंडर हिज ग्रेस, उसके अनुग्रह में चलने लगेंगे। और जब हम उसके अनुग्रह में चलने लगेंगे, किसी भी शैतान नाम की चीज की हिम्मत नहीं है हमें छूने की। हम तब विक्टोरियस लाइफ जिएंगे, हम जयवंत में जिएंगे, हम उसके लिए जिएंगे और विजेता के लिए जिएंगे। हालेलुया, दैट्स ऑल। ऑलरेडी मैं फिर से बोलूंगी, वॉर कंप्लीट हो चुका है, हम ऑलरेडी विक्ट्री को प्राप्त कर चुके हैं। तो ये जो हमारे जीवन में टेंशन्स, परेशानी, दुख, तकलीफ आती है, इसमें हमको घबराना नहीं है। ऑलरेडी उसने हमें पार उतार लिया है। अब क्योंकि वचन ये भी कहता है कि वो भूखे सी के, शैतान भूखे सी की नाई फाड़ डालने के लिए खड़ा है। हर दिन के अपने अलग चैलेंजेस है,
हर दिन के चैलेंजेस के साथ साथ ईच एंड एवरी मैन वुमेन, हर किसी के लिए वो इतनी तैयारी और प्लानिंग करता है। ये शैतान के अलग अलग चैलेंजेस के साथ उनके सामने खड़ा होता है। लेकिन इस बात को आप बिल्कुल नहीं भूले कि चाहे वो कुछ भी कर, चाहे शैतान कुछ भी कर ले, हम विक्टोरियस लाइफ जी रहे हैं, वो हमें हरा नहीं सकता। वचन कहता है कि जिसने भी हमें नुकसान पहुंचाने की या दुख देने की जुर्रत की, वो परमेश्वर की आंख की पुतली को छूने के समान पाप करता है। हमारा वचन कहता है अगर तेरे सामने कोई भी भय डर खड़ा है, डरना मत, मैं तेरे लिए लड़ूंगा, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी बीन सेव्ड। अब इतनी अच्छी और इतनी प्यारी बातें जब परमेश्वर हमें कहता है तो हम भी एक्सेप्ट कर लें, हम भी जान लें कि हम प्रभु यीशु मसीह के हैं। वी आर ऑलरेडी यूनाइटेड विद आवर जीसस क्राइस्ट, वी आर लिविंग इन ग्रेस, वी हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड Jesus Christ as our Savior by accepting the baptism। ये बस इन चीजों को आप कर ले तो जीवन में आप कभी भी नहीं हारे। लेकिन ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, मैंने आपको अभी कहा, हर किसी के लिए अलग अलग चैलेंज लेकर वो बड़ी मेहनत करता रहता है शैतान। उसका काम ही है, उसका तो काम ही है कि हमें चैलेंज कर। लेकिन हमेशा आपके जीवन में कोई भी चैलेंज आए, आपके सामने कोई भी बात आए, आप कभी मत भूलिएगा कि हमारा परमेश्वर मिराक्युलस परमेश्वर है। उसने ऑलरेडी हमें विजय दिला दी है। कई बार हमारा वचन ये भी हमें बताता है कि हमारे साथ जो है वो उनसे बड़ा है जो हमारे सामने चैलेंज लाकर रखता है। हमारे साथ वो प्रकाश है जो जिसके सामने किसी भी प्रकार का अंधकार ठहर नहीं सकता है। बस अगर कभी भी आपसे कोई ये पूछे कि यू आर क्रिश्चियन, सो यू आर लिविंग विक्टोरियस लाइफ, यस वी आर लिविंग विक्टोरियस लाइफ बिकॉज ऑलरेडी आवर जीसस क्राइस्ट हैज गिवन अस विक्ट्री। युद्ध खत्म हो चुका है। बस इस बात को अगर आज हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम ऑलरेडी शैतान को हरा चुके हैं, वो हार चुका है। कभी निराश नहीं होइए अपने जीवन में, अपनी हर एक बात लाकर परमेश्वर के सामने रखिए। उसने वादा किया है कि वो बचाएगा और वो बचाएगा, क्योंकि वो कहता है निश्चय जानो कि जिसने प्रतिज्ञा की है वो उसे पूरी करने में भी समर्थ है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए तेरा धन्यवाद, इन सुंदर वचनों के लिए तेरा धन्यवाद मालिक। सारी महिमा आदर भक्ति तुझे अर्पित करते, हमारे जीवन को विक्टोरियस बनाने के लिए, विजयी जयवंत बनाने के लिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया पिता। जितने भी भाई बहन आज मुझे देखते और सुनते हैं मालिक, मैं उनके लिए विनती करती हूँ पिता, उनके जीवन में कोई भी परेशानी है, शैतान जो भी चैलेंजेस उनके जीवन में लाया है प्रभु, यीशु के नाम से वो दूर हो जाए, यीशु के नाम से दूर हो जाए पिता परमेश्वर, क्योंकि हम अपने जीवते परमेश्वर जिसने हमें विजय दिलाई है ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, हम पर अनुग्रह कर, दया कर, ताकि हम जाने और माने और ग्रहण करें कि जब तू हमारे साथ है हम सब कुछ कर सकते हैं। हम ऑलरेडी विजयी हैं पिता परमेश्वर। इस विनती को तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। तो भाइयों और बहनों, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी दिस फ्राइडे सैटरडे, और तब तक परमेश्वर आपके साथ रहे। रोमियो 6:1-14 अब जरूर पढ़ें। आत्मा ने मुझसे बात की है, आप लोगों से भी बात करेगा। और क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूं कि मैं ये जान गई हूं कि मैं जीवन में हार नहीं सकती किसी भी प्रकार से, और मैं ये भी जानती हूं कि शैतान बहुत चैलेंजेस लाता है, लेकिन मैं ये मानती हूँ, ग्रहण करती हूँ कि मैं ऑलरेडी जीत चुकी हूँ। हालेलुया। और इसी बात को मैं चाहती हूँ कि आप सब भी अपने जीवन में एक्सेप्ट करें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर सदैव आपके साथ रहे। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी फ्राइडे सैटरडे को। तब तक के लिए जय मसीह।